वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 8 आश्विन 1381 बुधवार 25 सितंबर 1974। सवेरे 5:50 में ठाकुर बंगला में सामूहिक विनती प्रार्थना हुई। तत्पश्चात यथारीति प्रणाम के बाद उपस्थित भक्त मंडली नाट्य मंडप में आकर उनके चारों ओर बैठी। गत 24 सितंबर को परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी का 87वां जन्म महोत्सव धूमधाम से सत्संग नगर में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में नित्य दिन के अनुष्ठानों के अलावे सवेरे से नाट्य मंडप में श्री श्री ठाकुर का लीला कीर्तन, मनमोहिनी धाम में बालक बालिकाओं का क्रीड़ानुष्ठान एवं रात्रि में पंडाल में कलकत्ता के लोकप्रिय भारती अपेरा द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य यात्राभिनय हुआ। श्री श्री पितृदेव ने स्वयं सभी को साथ लेकर यात्राभिनय देखा। आज प्रातः कालीन प्रार्थना के बाद उन्होंने अभिनय के विषय में विभिन्न लोगों के विचारों को जानना चाहा। उनके प्रश्न के उत्तर में क्षितिजदा ने कहा, अभिनय अच्छा ही हुआ है। अजितदा ने कहा, खूब बढ़िया अभिनय हुआ है। गुरु किंकरदा ने कहा, सब कुछ अच्छा ही रहा। अनेकों ने प्राय विभिन्न भाव से एक ही विचार को व्यक्त किया। श्री श्री पितृदेव ने सारी बातें सुनने के बाद पूछा, अच्छा हुआ है और खूब अच्छा हुआ है, इसमें क्या फर्क है? अच्छा लगा, इस वाक्य का अर्थ ही क्या है? पूछने के बाद उन्होंने स्वयं अपने विचारों को व्यक्त किया। सबका पाठ अच्छा हुआ है। गले का स्वर भी अच्छा था, गीत भी अच्छा था। यात्राभिनय के पात्र पात्री पंडित सार्वभौम राजा प्रतापचंद्र, निमाई, विष्णुप्रिया, सची माता आदि सबके अभिनय की उन्होंने प्रशंसा की। नित्य दिनों की भांति आज भी ठाकुर बंगला में अगणित मनुष्य का आवेग है। स्त्री पुरुष, बालक बालिका, वृद्ध वृद्धा सभी उपस्थित है। जन्म तिथि उपलक्ष्य में आगत सत्संगियों की उपस्थिति में आज अधिक लोग समवेत हुए हैं। शरतकाल का स्निग्ध प्रातः मेघयुक्त आकाश की सुनहली किरणों ने सभी के चेहरों को मानो सुनहले रंग से रंग दिया हो। 6:30 होते ही सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। जिसकी अनुभूति जितनी है उसका दर्शन ज्ञान उतना ही है, और ज्ञान में ही है विश्वास की दृढ़ता। एक उपयुक्त वाणी क्रमशः बांग्ला में श्रीकंठ माइती, हिंदी में रामनंदन प्रसाद, असमिया में डॉक्टर प्रशांत बोरा, उड़िया में गोवर्धन परिड़ा, संताली में चुनकू टुड्डू एवं अंग्रेजी में गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य ने पाठ किया। सतीशदा ने प्रश्न किया, अनुभूति, दर्शन और ज्ञान, इन तीनों में कौन पहले और कौन पीछे? रामनंदन प्रसाद, प्रथम है विश्वास। विश्वास होने पर ही उस मुताबिक करूँगा। करने के फलस्वरूप दर्शन होगा, और दर्शन होने पर ज्ञान होगा, और ज्ञान में ही है विश्वास की दृढ़ता। सुधीर चौधरी, मुझे तो प्रतीत होता है दर्शन पहले है, बाद में है विश्वास। रामनंदन दा, कैसे? सुधीर दा, मैं दृष्टांत रख रहा हूँ। उस समय मैंने दीक्षा नहीं ली थी। एक दिन सत्संग में श्री श्री ठाकुर के गुण कीर्तन गाया गया। खूब जोर शोर से कीर्तन चल रहा था। कीर्तन के बाद मैं अपने काम के लिए ही बैठ गया था। उस अवस्था में मेरे मन में एक विस्मय जगा। मनुष्य ठाकुर के कीर्तन माधुर्य में इस प्रकार रम सकता है। कीर्तन करने वाले के चेहरे पर एक अपूर्व ज्योति देखी। मैं पहले ठाकुर का नाम सुनते ही उनकी निंदा करता था, वह भ्रम मिट गया। मुझे प्रतीत हुआ सारी बातें मिथ्या थी। मैंने दीक्षा लेनी चाहिए। बाद में दीक्षा भी हुई। सत्संग में हाथ बटाने के पहले
ठाकुर के प्रति विरुद्ध भाव ही था। सतीशदा, आपको पहले दर्शन हुआ या पहले आपको इस विषय में अनुभूति हुई? सुधीरदा, पहले मुझे दर्शन हुआ, कीर्तन देखा, उसके बाद अनुभूति हुई। ठाकुर के प्रति विश्वास नहीं था, बाद में विश्वास हुआ। सतीशदा, पहले आपको अनुभूति नहीं थी, पहले आपको दर्शन हुआ। आप यह कह रहे हैं किंतु आपको इस विषय में कोई अनुभूति नहीं थी, यह मैं कैसे समझूंगा? रामानंदन दा, सुधीरदा से, 6 माह याजन के फलस्वरूप आपके मन के भाव ऐसे हुए कि आप सत्संग में जा हाजिर हुए। यदि थोड़ी देर भी अनुभूति नहीं होती तो आप सत्संग में कैसे आ पाते? सुधीरदा, मैं ठाकुर की बात सुनूंगा, इस उद्देश्य से सत्संग में नहीं गया था। मेरा केवल एक ही उद्देश्य था। मैं उस समय एक पुस्तकालय खोलना चाह रहा था। सत्संग में अनेकों से भेंट होगी और मैं अपने विचारों को रखूंगा, इसलिए मैं गया था। अपना उद्देश्य साधन के लिए ही मैं गया था। सुधीरदा की बातों को कड़ी धरकर आलोचना होने लगी। सुधीरदा पुनः कहने लगे, पहले ऐसा प्रतीत होता था कि सभी मनुष्य मरे हुए हैं, मरे मनुष्य ही चलते फिरते हैं। जो देखता हूँ सभी मरे हैं, ऐसा मेरा भाव था। सुधीरदा की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। श्री श्री पितृदेव ने सुधीरदा द्वारा प्रस्तुत किए हुए दृष्टांत के बारे में कहा, वह कोई उदाहरण नहीं हुआ, बल्कि एक गप है। इस बात में ही विरोध है। मरे हुए के विषय में एक अनुभूति है, अन्यथा सबको मरे हुए हम कैसे देखेंगे? परमेश्वरदा ने सत्यानुसरण से इसकी परवर्ती वाणी पाठ की। जिसे पक्का विश्वास नहीं, उसे अनुभूति भी नहीं है, और जिसे अनुभूति नहीं है वह पंडित कैसा? इस बार बोले, विश्वास के साथ अनुभूति का संपर्क है, अनुभूति के साथ विश्वास और ज्ञान का संपर्क है। विश्वास के साथ अनुभूति का संपर्क है, अनुभूति के साथ विश्वास और ज्ञान का संपर्क है। श्री श्री पितृदेव, दर्शन के पहले भी अनुभूति है और बाद में भी अनुभूति है। अनुभूति का शेष नहीं और दर्शन का भी शेष नहीं है। एक खूंटी के संबंध में मेरी अनुभूति है, जाकर देखता हूँ कि वह खूंटी है। मनुष्य के विषय में एक बोध है, बाद में देखा तो पता चला कि वह मनुष्य नहीं है। केला गाछ है, जिसे बिल्कुल देखा नहीं, सुना नहीं, उसे कैसे पहचानूंगा? विश्वास ही उस पर कैसे होगा? देशु रत्नाकर के विषय में चर्चा चली। एक भाई, हम यह जानते हैं कि देवऋषि नारद के साथ रत्नाकर का साक्षात्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप रत्नाकर बाद में महामुनि वाल्मीकि बन गए। देशु रत्नाकर को सद्भाव की अनुभूति नहीं थी, किंतु ऋषि के दर्शन एवं उनका संग पाकर उनका ज्ञान चक्षु खुल गया, प्रकृत बोध जगा। इस क्षेत्र में तो यही समझा जाता है कि पहले दर्शन व संगलाप, बाद में अनुभूति का प्रकाश। श्री श्री पितृदेव, यदि रत्नाकर पाखंडी होता तो पिता पुत्र पत्नी से यह पूछने क्यों जाता कि वे उसके पाप के भागी बनेंगे या नहीं? वह तो वहीं पर उसे खत्म कर देता। अर्जुन की चर्चा चली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ, तभी से उनकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। श्री श्री पितृदेव, कौन देखता है? उनसे युक्त हुए बिना देख ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन युक्त थे, इसलिए विश्व रूप देखने का उन्हें सुयोग मिला। अर्जुन जिस भाव भूमि पर खड़े थे, उनके लिए विश्व रूप देखना संभव हुआ। पर विश्व रूप देखने के फलस्वरूप अर्जुन को जो अनुभूति हुई थी, वह तो ठीक ही है। महापुरुष के दर्शन एवं संगलाप के फलस्वरूप कितने लोगों का कितना परिवर्तन हो जाता है।
सार्वभौम पंडित का चारों ओर नाम था। वे बहुत बड़े पंडित थे। उसके बाद उन्हें महाप्रभु का संग लाभ हुआ, भक्ति मार्ग पर चले आए। रत्नाकर का भी वही हुआ था। अब सारी बातों का निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष यह हुआ कि अनुभूति, दर्शन, ज्ञान सब एक दूसरे से जड़ित है। प्रश्न: क्या इसके साथ विश्वास भी जड़ित रहता है? श्री श्री पितृदेव: हाँ, सभी जड़ित रहते हैं। विश्वास सब में ही है। बनते बनते विश्वास गाढ़ा हो जाता है। बंकिमदा: ठाकुर की बानू की व्याख्या से यह प्रतीत हो रहा है, भाव या अनुभूति से विश्वास आता है। यह भाव हम कैसे समझेंगे? श्री श्री पितृदेव: भू धातु से भाव आया है। भू माने होना, भाव हुआ है यानी उसी तरह हुआ है जिस भाव की चर्चा की गई है। बालक श्री कृष्ण के विषय में हम लोगों की एक अनुभूति है। नाटक में श्री कृष्ण को देखकर अनेकों कहना चाहते हैं, बाबा मेरे घर आओ। पहले से ही तो उनके प्रति यह भाव है। उससे ही यह अभिनय देखकर वह भाव प्रकाशित हुआ है। उस कृष्ण यात्रा के लड़कों को निमंत्रण देकर खिलाना चाहते हैं। उसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रति पहले से जो भाव है और अभिनय देखकर यह प्रस्फुटित हुआ है। जगाई मादाई ने कितना अनाचार व विचार किया था। बाद में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, किंतु पहले से ही एक भाव रहना चाहिए। उन लोगों में यह भाव था। सभी में अपने अनुसार वह भाव रहता है। परम पुरुष का संग करने से वह भाव और प्रगाढ़ होता है, प्रस्फुटित होता है। इसलिए परम पुरुष का दर्शन करने से, साधु संग करने से उपकार ही होता है। और चोर डकैत जो क्यों न हो, उसका उपकार होता ही है। जहाँ भाव है वहाँ उसमें होने की एक प्रक्रिया है। होने की क्रिया न रहने से कैसे भाव हो सकता है? पर मैंने परिवर्तन की जो बात कही है वह भी होता है। एक स्तर पर्यंत परिवर्तन होता है। इसलिए सभी में भाव है। होने का भूमि तो है ही, किंतु परिवर्तन प्रत्येक के अपने अपने वैशिष्ट्य अनुसार होता है। तत्पश्चात पंडितदा ने विकृति विनयना पाठ की 327 नंबर वाणी पढ़ी गई। मनुष्य की जो प्रवृत्ति जैसी प्रकृति के साथ अवचेतन भूमि पर अवसायित होकर रहती है, अवगुप्त रूप से, उसकी तपश्चरित्र उन्नति प्रबोधि जितनी भी रहे, लोक रंजनी शक्ति यदि मुग्ध भी कर देती है, सारी परिस्थिति उस चरित्रिक प्रभाव के माध्यम से उस गुप्त प्रवृत्ति के गुप्त नियंत्रण प्रसूत अंध दर्शन के बीच आत्मगोपन करते हुए ऐसा ही व्यय की सृष्टि करती है जो मनुष्य के सर्वतोमुखी उत्कर्षाभिगमन में संघात की सृष्टि करके समय के विवर्तनी पदक्षेप में एक दिन अनासृष्टि लाकर लोकपाली लोकहिति को क्षय करके विभ्रांति में अचल कर देता है। अविद्या ही विद्या का आसन ग्रहण करके विद्रूप करती रहती है लोक समाज को। वैशिष्ट पाली विवर्तनी नीति विधि का उल्लंघन करके जहान्मुखी इशारे में इसलिए कहता हूँ, तापस तीक्ष्ण चक्षु बनकर अंतर का निरीक्षण करते हुए चलो, जिससे एक भी अपकर्षी है जो वह छुपकर नहीं रह सके तुम्हारे गहरे अंतरतम आवास में। 327 नंबर वाणी पाठ के बाद 328 नंबर वाणी पाठ की गई। पाठ के बाद कई नवजातक शिशु का नामकरण किया गया। पिता शंकर नारायण, पिता लालमोहन, परम पितामह रामचंद्र। श्री श्री पितृदेव ने नवजातक का नाम दिया शुभाशीष।
दूसरे के पिता का नारायण चंद्र, पितामह मोतीलाल, पितामह नवीन चंद्र, नवजातक का नाम दिया संदीप। नामकरण हो रहा है, यह देखकर कतिपय भाइयों ने अजिद्दा के हाथों ने अपने पूर्वजों के नाम लिखकर एक एक स्लिप दिया, जिसमें जातक के पिता, पितामह आदि के नाम उल्लेख किए गए थे। जातिका के क्षेत्र में माता, मातामही आदि के नाम उल्लेख किए गए थे। आगंतुकों में कुछ लोगों ने घर वापस आने की अनुमति ली। चेतला कलकत्ता के लक्ष्मी मुहुरी ने प्रणाम के बाद निवेदन किया, बरदा आज घर जाना चाहता हूँ। श्री श्री पितृदेव, आज नहीं जाओगे तो क्या होगा? आज तो रात में नृत्य अनुष्ठान है, यात्रा अभिनय है, गुरु किंकरदा, हाँ, और आगामी काल भी 2 दिन यात्रा अनुष्ठान है। श्री श्री पितृदेव, इसलिए तो रहने कह रहा हूँ। लक्ष्मीदा, जी हाँ, तो ठहर जाता हूँ। श्री श्री पितृदेव, हाँ, वही अच्छा है। बागमारी कलकत्ता के धीरेंदा ने उसी भाव से घर लौटने की अनुमति मांगी। श्री श्री पितृदेव, यदि विशेष असुविधा न हो तो और भी 2 दिन ठहर जाओ। श्री श्री पितृदेव की इच्छा समझकर धीरेंदा ने अभी ठहरने की इच्छा व्यक्त की। रीसरा हुगली के शंकर राय ने भी निवेदन किया, आज मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। श्री श्री पितृदेव, क्यों? ऑफिस में छुट्टी नहीं है। श्री श्री पितृदेव, क्या होगा? जी हाँ, ऑफिस से छुट्टी मिली रहती तो ठहर जाता। इसके अलावा अब मेरी कोई छुट्टी बची भी नहीं है, तब तो जाना ही होगा। इस प्रकार जिन्हें घर लौटने की नितांत आवश्यकता है, उन्हें वे अनुमति दे रहे हैं। 7:51 हुए हैं। श्री श्री पितृदेव का आदेश पाकर शिवशंकर चक्रवर्ती ने राग प्रधान बंगला गीत गाया। रमेशदा ने खोल पर संगत किया। गीत गाने के बाद उन्होंने एक भजन गाकर सुनाया। तत्पश्चात तनुदा ने 2 भजन गाकर सुनाया। यात्रा पार्टी के कतिपय अभिनेताओं ने आकर श्री श्री पितृदेव को प्रणाम निवेदन किया। इन लोगों ने गत रात में अभिनय किया था। इन लोगों को देखकर श्री श्री पितृदेव ने खुश होकर कहा, अभिनय अच्छा हुआ है, सबका अभिनय अच्छा लगा है। तत्पश्चात कुछ लोगों को दवा बताई, जैसे एक्जिमा। श्री श्री पितृदेव, मुन्ना मछली को एक मिट्टी के बर्तन में रखना है। उस मिट्टी के बर्तन को एक ढक्कन देकर उसके चारों ओर किनारे के मुख को बंद कर देना है, किसी तरफ से जिससे वह ढक्कन खुल न जाए। उसके लिए अच्छी तरह बांध देने पर अच्छा होता है। उसके बाद पात्र के चारों किनारे में गोबर मिट्टी का प्रलेप लगाकर उपलों को अग्नि में रखकर पका देना है। बाद में अग्नि से बर्तन को निकाल देना है। जब वह ठंडा हो जाए तो खोल देना है। पात्र में जो सूखी हुई पीठ का भस्म मिले उसे शुद्ध तिल के तेल में मिलाकर दोनों बेला एक्जिमा पर लगाना है। एक्जिमा को कभी भी नाखून से नोचना नहीं चाहिए। लवण या मीठी चीजें खाना बिल्कुल निषेध है। इस प्रकार कुछ दिनों तक लगाने से फल मिलेगा। जितेंद्र जी, मछली, मांस, प्याज, लहसुन तो खाना निषेध है। श्री श्री पितृदेव, यह सब नहीं खाए तो जल्दी छूटेगा। एक भाई की कमर में 5-6 महीने से दर्द है, उठने बैठने में कष्ट होता है। श्री श्री पितृदेव ने प्रशांतदा को दवा देने कहा। दूसरे एक मध्यवयसी भाई को 5-6 वर्षों से सर्दी खांसी है, किसी दवा से ही स्थायी फल नहीं मिलता है। श्री श्री पितृदेव ने महाद्राक्षारिष्ट व्यवहार करने का निर्देश दिया। उक्त भाई की स्त्री बीमार है। बीमार का लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने जितेंद्र को इस बीमारी की दवा बता दी है, सबको लाभ हुआ है। वहाँ से ले जाओगे और यह ध्यान रखोगे कि उसका व्यवहार वह करे। वार्तालाप के सिलसिले में
जाजन के विषय में चर्चा चली। श्री श्री पितृदेव, हम बहुधा ठाकुर का गुण कीर्तन करते करते अपना गुण कीर्तन आरंभ कर देते हैं। यह अधिक दिनों तक चल नहीं सकता है। जो उषा निशा में मंत्र साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी दृष्टि में यह बात सहज में पकड़ में आ जाती है, वे ठीक समझ सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह, शतनी का संचित अर्घ यदि खो जाए तो क्या करना चाहिए? श्री श्री पितृदेव, भिक्षा करके पूर्ति करोगे, बाद में हविष्यन्न ग्रहण करोगे। पहले वह अर्घ संग्रह करेगा, तब हविष्यन्न ग्रहण करेगा। संग्रह नहीं बल्कि भिक्षा करेगा। 9 से अधिक बज चुके हैं, उठने का समय हो चुका है। यह देखकर जितेंद्र सामने बैठे कतिपय भाइयों से कहा, आप लोगों को जो भी बातें करनी है वह अब तीसरे पहर में करेंगे। बेला बहुत हो चुकी है, अब उठने दीजिए। सभी की सम्मति लेकर श्री श्री पितृदेव उठे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।